तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक न्यू रिकैप वीडियो में। तो ये जो है इस रिकैप का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। सेकंड पार्ट के लिए आपको जो है बस 40 कमेंट करने हैं। अगर आप ऐसा कर देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगती है। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है 40 कमेंट करवा दीजिएगा। तो यहीं पे जो है हम आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में हम जो है यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो अपनी पास्ट की ज़िंदगी के बारे में सोच रही होती है। वो जो होती है यहाँ स्कूल से निकलती है और यहाँ से जो है घर जा ही रही होती है। तभी जो एक ट्रक होता है वो जो होता है उसकी तरफ आ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो ट्रक जो होता है इस लड़की को यहाँ पे ठोक देता है। ये हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ सिर्फ 18 साल में मर चुकी हूँ और मेरी जो जिंदगी है वो जो है यहाँ पे अब एंड हो चुकी है, लेकिन मैं जो हूँ अब यहाँ पे जन्म ले चुकी हूँ एक नए रूप में और मेरा जो नाम है वो जो है यहाँ पे प्राइड प्रिंसेस है। मैंने पहली बार में ही यहाँ पे जो है प्रिंसेस के रूप में जन्म लिया है। यहीं पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं इसके आसपास होते हैं। ये जो होती है यहाँ पे अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि इतने लोग जो है मेरे पास क्या कर रहे हैं। फिर ये बोलती है कि आखिर मैं जो हूँ दोबारा यहाँ अर्थ पे क्यों जन्म ली, वो भी जो है एक लास्ट प्रिंसेस के रूप में यहाँ पे। फिर ये जो लड़की होती है बताती है कि मैं जो हूँ अपनी पुरानी जिंदगी में एक फेवरेट गेम था मेरा, मैं जो उसी गेम को खेलती थी और मैं जो हूँ अभी उसी गेम की जो फर्स्ट सीरीज है उसके अंदर हूँ और मेरा जो रोल है वो जो है यहाँ पे लास्ट बॉस प्रिंसेस के रूप में है। ये जो होती है यहाँ पे बहुत सारी चीजों को जो है डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है और इस प्रिंसेस ने जो है यहाँ पे सभी के लोगों के जो दिल में है यहाँ पे अपना खौफ जमा रखा होता है। फिर आगे चल के ये जो होती है यहाँ पे मर जाती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि ये जो ये सब चीज सोच रही होती है और अपनी आंखें खोलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमें एक बंदा दिखाई देता है जो इसकी तरफ आ रहा होता है। यहाँ प्रिंसेस कहती है कि ये जो है मेरे फादर है यहाँ पे। फिर जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि प्राइड तुम ठीक तो हो ना। जो प्राइड होती है वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फादर बोलते हैं कि डॉक्टर ने कहा तो था कि तुम्हें जो है कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी जो मॉम है वो जो है यहाँ पे चिंता ले रही है तुम्हारी। फिर यहाँ पे जो प्राइड होती है वो जो होती है अपनी मॉम के बारे में सोचने लग जाती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ अपनी मॉम से आज तक नहीं मिली क्योंकि वो जो है यहाँ पे राजमहल की ड्यूटीज को जो है यहाँ पे करने बहुत ज्यादा व्यस्त रहती है। जो प्राइड होती है वो पूछती है कि मेरी क्या छोटी बहन भी है फादर। जो प्राइड होती है वो बोलती है कि हाँ मैं जो हूँ इन सब चीजों के बारे में जानती हूँ क्योंकि ये जो है गेम की दुनिया है और यहीं पे जो मेरी छोटी बहन है वो भी जो है एग्जिट करती होगी क्योंकि हर एक किंगडम में एक सेकंड प्रिंसेस तो जरूर होती है यहाँ पे। जो इसके फादर होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता, क्या तुमने भी जो है अपनी मॉम की तरह पावर ले रखी है क्योंकि तुम्हारी मॉम भी जो है पिटिशन कर लेती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी जो है उसी की तरह पावर है, ये तो होना ही था। यहाँ जो प्राइड होती है वो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जो है इस गेम को बहुत बार खेला हुआ अपनी पुरानी जिंदगी में। फिर जो इसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि प्राइड तुम जो रेस्ट करो मैं जाता हूँ। फिर ये जो होती है यहाँ पे लेटी होती है और ये सोच रही होती है कि अच्छा इस वर्ल्ड में सभी लोग जो है यहाँ पे अलग अलग एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं और जो यहाँ पे प्रेडिक्शन एबिलिटी है उसको जो है यहाँ पे काफी ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। और वैसे भी मैं जो हूँ अब यहाँ पे इतनी एबिलिटी है मेरे पास कि मैं जो अगली क्वीन बन सकती हूँ यहाँ पे। फिर एकदम से जो प्राइड होती है वो यहाँ पे उठती है और वो जो है अपनी मेड के पास जाती है और पूछती है कि फादर कहाँ है। यहाँ जो इसकी मेड होती है वो कहती है कि जो आपके फादर है वो जो है अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। ये जो होती है यहाँ खिड़की पे जाती है और यहाँ खिड़की से जो है अपने फादर को आवाज देती है। जो इसके फादर होते हैं वो जो होते हैं नीचे खड़े होते हैं यहाँ पे और वो जो इसको बाय बाय कर रहे होते हैं। हम देखते हैं ये अपने मन में सोचती है कि मैं जो हूँ आपको बाय बाय नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। उसके हम देखते हैं जो प्राइड होती है वो जो होती है खिड़की पे चढ़ जाती है। जो उसकी मेड है वो इसको रोकने आती है पर ये बोलती है अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं जो उसे पनिशमेंट दूंगी। फिर ये जो होती है यहाँ खिड़की से बाहर आ जाती है और यहाँ पे जो इसके फादर होते हैं उनको जो यहाँ पे देख रही होती है और बोलती है कि फादर आप जो है यहाँ से मत जाओ क्योंकि आपकी जो बग्गी है उसका जो एक टायर है वो जो होता है यहाँ पे टूटा हुआ है। अगर आप जो है उसके अंदर गए तो आपका जो है यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा और आप जो है यहाँ पे मॉम को भी नहीं देख पाओगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत ही तेजी से हवा चलती है। जो प्राइड होती है वो जो होती है यहाँ पे नीचे गिरने वाली होती है क्योंकि उसका जो पैर होता है फिसल जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक हाथ आता है वो जो होता है उसको अंदर खींच लेता है। जो प्राइड होती है वो जो होती है यहाँ बच जाती है और उसके बाद वो जो होती है वो सोचती है कि मैंने जो है इसके बारे में कभी जो है सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्योंकि मैंने जो है पिछली जिंदगी में खेला था तो ऐसा जो एक्सीडेंट था वो जो इसमें लिखा
देखा ही नहीं हुआ था। यहीं पे ये जो होती है अपनी मेड्स को देख रही होती हैं। जो इसकी मेड है वो बोल रही होती है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हमें जो है यहाँ पे कुछ भी मत कीजिएगा। ये हमें समझ जाती है कि ये जो है काफी ज्यादा डरी हुई है यहाँ पे मुझसे, क्योंकि जो पहले वाली प्राइड है उन्होंने जो है इसको काफी ज्यादा पनिशमेंट की होगी और काफी बंदों को जो है मार भी दिया होगा। ये सोच के जो ये प्राइड होती है ये जो होती है काफी ज्यादा रोने लग जाती है और ये जो है इन सभी से यहाँ पे माफी मांगती है जो भी इसने कुछ किया है यहाँ पे। तभी जो इसके डैड होते हैं वो जो होते हैं इसके पास आते हैं और बोलते हैं कि प्राइड तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है। जो हम प्राइड होती है वो बोलती कि नहीं मुझे चोट नहीं लगी है। फिर ये अपने डैड को बोलते कि डैड आइंदा मैं जो किसी को पनिश करूँ तो आप जो है मुझे पनिश कर देना यहाँ पे। फिर जो प्राइड होती है वो जो है मन में सोच रही होती है कि मुझे जो है मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में याद है कि मैं जो हूँ अपनी पुरानी जिंदगी यहाँ पे 18 साल जी के आई हूँ और वहाँ पे जो है लोगों के पास जो पॉलिटिकल पावर होती है वो लोग जो होते हैं काफी ज्यादा परेशान करते हैं। जो है प्राइड के डैड होते हैं वो जो होते हैं इसको बेड पे सुला देते हैं और बोलते हैं कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए अगले बर्थडे पे जो है टियाना ले आऊंगा। जो तुम्हारा अगला बर्थडे जो है नेक्स्ट मंथ आने वाला है और मैं जो हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे एक असिस्टेंट भी ले आऊंगा। उसके हम देखते हैं कि ये जो होती है यहाँ पे सो जाती है। फिर यहाँ पे जो प्राइड होती है वो जो है एक सपना देख रही होती है। सपने में वो जो है एक लड़की को देखती है। वहीं पे जो है लड़की की आ जाती है, वो कहती है कि इस लड़के से तुम जो कितने बेवकूफ हो। फिर जो लड़का होता है ये बोलता है कि तुमने जो है मुझे माफ नहीं किया इसलिए मैं जो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं जो तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा। यहीं पे हम देखते हैं कि जो लड़की होती है काफी ज्यादा हंस रही होती है। पता चलता है कि ये जो लड़की है ये जो होती है पुरानी वाली जो प्राइड होती है वो होती है यहाँ पे। यहीं पे हम देखते हैं कि जो प्राइड होती है वो जो होती है यहाँ पे रेडी हो रही होती है। मेड कहती है कि आपके जो बाल है वो यहाँ बन गए। प्राइड जो सोच रही होती है कि उसको जो है बुरा सपना आया था यहाँ पे। फिर उसके प्राइड जो होती है शीशे में देखती है और वो जो है यहाँ पे मेड को थैंक यू बोलती है और ये जो होती है यहाँ पे जा रही होती है। यही भी जो सही बंदे होते हैं वो जो होते हैं बात कर रहे होते हैं कि जो प्रिंसेस है वो जो है चेंज हो गई है। यहाँ पे जो प्राइड होती है वो बोलती है कि लगता है सारे बंदे जो है पागल हैं, मुझे जो है मेरी पिछली जिंदगी के बारे में याद है, मैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हूँ, जैसे मैं पिछली जिंदगी में थी वैसा ही मैं अभी भी हूँ। यह प्राइड सोचती है लेकिन मेरी जो मॉम है उनको तो यहाँ पे चले जाना चाहिए था और जो मेरे डैड है उनको तो यहाँ पे जो है डेथ हो जाना चाहिए। प्राइड बोलती है चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। उसके बाद ये जो होती है सोचती है लगता है कि मैं जो हूँ इस गेम के अंदर जो स्टोरी है उसको जो थोड़ा वो चेंज कर सकती हूँ। यही जो प्राइड होती है वो जो होती है यहाँ पे गेट को खोल देती है और वो जो होती है अंदर चली जाती है जहाँ पे उसके डैड होते हैं वो जो होते एक लड़के के साथ होते हैं यहाँ पे। फिर ये जो होते प्राइड को देख के बोलते कि प्राइड फाइनली तुम जो है यहाँ पे आ चुकी हो, चलो मैं जो हूँ तुम्हारा इस लड़के से जो है परिचय करवाता हूँ। ये बोलते हैं कि ये जो है तुम्हारा छोटा भाई है यहाँ पे और इसका जो नाम है वो जो है स्टेल है। यहाँ पे हम देखते हैं जो प्राइड होती है वो जो होती है इस बंदे को देख रही होती है और वो जो है यहाँ पे सोचती है कि ये जो है कॉमनर है और ये जो है अपने घर में अकेला एक लड़का है और इसकी जो एक माँ है। प्राइड के डर बोलते हैं कि आज से ये जो है तुम्हारा असिस्टेंट है। यहाँ जो प्राइड होती है वो देखती है कि इसके जो हाथ में यहाँ पे बेड़ियां लगी हुई हैं। जो प्राइड के डैड होते हैं वो बोलते हैं कि तुम जो इसके बारे में चिंता मत लो, असल में इसको जो एस्केप मैजिक करना आता है इसलिए ये जो है बहुत बार भाग चुका है यहाँ से, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें जो है यहाँ पे शांत दिख रहा होगा ये, क्योंकि हमने जो इसे इस बेड़ियों से बांधा है और इसके ऊपर जो है मैजिक किया है जिससे ये भाग नहीं सकता है। यहाँ जो प्राइड होती है वो जो होती है सेल को बोलती है कि मेरा नाम जो है प्राइड है और हम दोनों जो है एक अच्छी सी फैमिली बन के रहेंगे, मुझे जो है तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। यही जो प्राइड के डैड होते हैं वो बोलते हैं कल जो है हम इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। यहाँ जो प्राइड होती है वो बोलती है कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके हम देखते हैं कि इसको जो एकदम से याद आता है कि ये जो लड़का है ये जो होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है। यहीं पे जो बुरी वाली जो प्राइड होती है वो बोलती है कि अगर तुम्हें जो है तुम्हारी मॉम से मिलना है तो यहाँ जो है साइन कर दो। हम देखते हैं ये लड़का जो होते हैं साइन कर देता है। यहाँ जो प्राइड होती है ये जो होती है काफी तेजी से हंस रही होती है और ये बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम जो एक कॉमनर बच्चे हो क्योंकि तुम्हें जो है कुछ भी नहीं पता, तुम जो यहाँ पे सिर्फ अपने नाम के अलावा और उसके लिखने के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हो, तुमने इसको पढ़ा ही नहीं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें लिखा है इसके अनुसार तुम जो हो मेरे सेवक हो यहाँ पे और तुम जो हो जितनी मैं बातें कहूंगी उनको जो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, यानी कि मैं जो हूँ तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम जो हो मेरे आज से गुलाम रहोगे यहाँ पे। फिर जो प्राइड होती है वो बोलती है कि गेम के अंदर ये जो है एक सेवक के रूप में है लेकिन मैं जो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं जो स्टोरी लाइन को चेंज नहीं कर सकती गेम के। यही जो प्राइड के डैड होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें जो है मैं कल ले जाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है रात हो चुकी होती है। जो प्राइड होती है वो जो होती है सेल के पास आती है। जो सेल है वो पूछता है कि प्राइड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो प्राइड होती है वो बोलती है कि तुम जो हो कल यहाँ पे साइन करने वाले
वाले हो कॉन्ट्रैक्ट को, उससे पहले मैं जो तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। क्या तुम जो हो अपनी मॉम से मिलना चाहते हो यहाँ पे? फिर जो प्राइड होती है वो जो होती है यहाँ पे चाबी दिखाती है और ये बोलती है कि इससे जो है तुम्हारा लॉक खुल जाएगा, अगर तुम चाहते हो तो तुम खोल सकते हो आराम से। मैं जो हूँ इसे अपने पापा के डोर से लेके आई हूँ बड़ी चुपचाप से। यहाँ पे जो सेल्ड होता है वो बोलता है कि नहीं मैं जो हूँ ये नहीं कर सकता हूँ। यहाँ जो प्राइड होती है वो पूछते कि आखिर तुम जो हो ये क्यों नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो सेल्ड होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि अगर मैं जो हूँ यहाँ पे भागने की कोशिश करूंगा तो वो लोग जो है मेरी मॉम को यहाँ पे पनिश करेंगे, और मैं जो हूँ अपनी मॉम को यहाँ पे खुश देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता उनको कोई तकलीफ हो। यहाँ पे आपको पता है कि जब यहाँ पे राजमहल से मेरे पास नोटिस आया था तो मुझे जो है 2 वीक का टाइम दिया गया था ताकि मैं जो अपनी मॉम के साथ उस समय में रह सकूं। और जो मेरी मॉम है जितना उस समय था उसमें जो है बहुत ज्यादा रोई, और जब मैं जो हूँ उनको गुड बाय करके इस साइड आ ही रहा था तभी उन्होंने जो है मुझे बताया कि वो जो है मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हैं। और इसके अलावा एक और चीज है जिसकी वजह से मैं भाग नहीं सकता। मैं जो हूँ अगर भाग भी गया तो ये लोग जो है एक और बच्चे को पकड़ लाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जगह कोई और बच्चा यहाँ पे फंस जाए फिर से। यहाँ जब प्राइड होती है वो सोचती है कि आखिर मैं जो हूँ इतनी बेवकूफ कैसे सकती हूँ। मैं जो किसी 7 साल के बच्चे को जो है भागने के लिए कह सकती हूँ, और बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ पे एकदम से जो प्राइड है वो यहाँ पे देखती है कि इसने जो है किसी का यहाँ पे खून कर दिया होता है। यहाँ पे जो सेल्ट है वो बोलता है कि आपने जो किया वो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि आप जो यहाँ से वापस चले जाओ। उसके बाद जो यहाँ पे प्रिंसेस होती है वो जो होती है कहती है ठीक है मैं जो वापस जा रही हूँ, और मैंने जो है तुम्हें इतनी रात को डिस्टर्ब किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। हम लोग जो है नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। यहाँ पे जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका होता है। उसके बाद जो महाराज होते हैं वो जो होते हैं अपनी चाबी से इसका ताला खोल देते हैं। फिर ये जो है सबसे पहले यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है उनका नाम लेता है प्राइड, और ये बोलता है कि मैं जो हूँ हमेशा आपका जो है असिस्टेंट बन के रहूंगा। यहाँ पे यही पे जो प्राइड होती है वो जो होती है इसको थैंक यू बोल रही होती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो प्राइड है वो जो होती है इसको यहाँ पे घुमा रही होती है। उसके बाद ये जो है इसको यहाँ पे लाइब्रेरी में ले जा रही होती है, और ये बोलती है कि सारी किताबें तुम्हारे लिए भी है, तुम जो चाहो वो ले सकते हो। यहाँ पे जो ये बच्चा होता है ये जो होता है इसको थैंक यू बोलता है। ये जो होती है प्रिंसेस ये जो है सेल्ड को यहाँ पे ले जाती है नौकरानियों के पास और इन सबसे मिलवाती है। यही हम देखते हैं कि जो सेल्ड होता है वो जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है, तभी जो प्रिंसेस है वो यहाँ पे आती है और वो जो है इसको यहाँ पे देखती है। जो प्रिंसेस है वो जो है इसको देखती रह जाती है, क्योंकि प्रिंसेस को जो होता है ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो सेल्ड होता है वो जो होता है एकदम से नीचे गिर जाता है। यहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो जो होते हैं इसको रूम में ले जाते हैं, और यहाँ पे जो डॉक्टर होता है उसका इलाज करता है। हम देखते हैं जो प्राइड होती है वो जो होती है इसके बैठी होती है, इसकी जो है देखभाल कर रही होती है। सोचती है कि आखिर मुझे जो है कैसे पता नहीं चला कि इसको जो है यहाँ पे सर्दी लग गई है, जबकि मैं जो हूँ इसके साथ पूरे दिन थी यहाँ पे आज। फिर जो सेल्ड होता है वो जो होता है अपनी मॉम को याद कर रहा होता है। जो प्रिंसेस है वो सोचती है कि लगता है कि इसको जो है कुछ ज्यादा ही आज काम हो गया है, इसकी वजह से इसको जो है बुखार हो गया है। फिर जो प्रिंसेस होती है वो जो होती है यहाँ पे दोबारा सोच रही होती है इसके बारे में। हम देखते हैं कि ये जो है वही खड़ा होता है जहाँ इसने मर्डर किया होता है, और ये बोलता है कि उसने जो है मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं जो अपनी मॉम को मार दूं। यहाँ पे ये जो है इवल प्रिंसेस के बारे में बात कर रहा होता है। ये जो सेल्ड होती है वो जो ये सब सोच के काफी परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसको लगता है कि आने वाले गेम में जो यही सब होगा। ये हम देखते हैं कि जो सेल्ड होता है वो जो है यहाँ पे उठता है और इससे जो है यहाँ पे देख रहा होता है। यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो जो होती है सेल्ड से माफी मांग रही होती है। सेल्ड पूछता है कि आखिर तुम जो रो क्यों रही हो। जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं जो तुम्हारी मॉम को यहाँ पे बचा नहीं पाई। जो मेरा दिल है वो जो होता है यहाँ पे टूट चुका है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और यह बोलती है कि अगर मैं जो कभी कोई बुरी प्रिंसेस बन जाऊँ तो तुम जो मुझे मार देना सेल्ड। तो यहीं पे जो हमारा सीन होता है वो भी चेंज हो जाता है। वो जो होता है काफी दुखी होता है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ में जो होता है एक चक्कू होता है, उस पे जो है खून लगा होता है। तभी जो प्राइड होती है वो बोलती है कि अच्छा सेल तुम जो हो वापस आ चुके हो यहाँ पे, लगता है तुमने जो है यहाँ पे ऑर्डर पूरा कर दिया अपनी मॉम को मारने का, तुम तो काफी अच्छे बच्चे हो सेल। फिर जो सेल होता है वो जो होता है चक्कू उठाता है प्राइड को मारने के लिए, पर यहाँ पे जो प्राइड होती है वो बोलती है लगता है तुम बेवकूफ हो, तुमने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो तुम जो हो यहाँ पे मुझे नहीं मार सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पे सेल होता है वो बोलता है कि आखिर तुम जो मेरे साथ ये क्यों कर रही हो और मुझे क्यों चुना तुमने, आखिर तुमने जो मुझसे क्या करवा दिया। यहाँ पे जो प्राइड होती है ये बोलती है कि असल है मुझे जो इस काम में काफी मजा आता है। तभी जो सेल होता है वो बोलता है ठीक है तुम जो मुझे भी मार दो, तुम्हें जो है और भी मजा आएगा। तभी जो प्राइड होती है वो बोलती है अच्छा याद दिलाया तुमने, मुझे जो है तुम्हें एक और ऑर्डर देना है। मेरा जो ऑर्डर रहेगा ये रहेगा कि तुम जो अपने आप को कभी भी नहीं मार सकते हो। फिर हम देखते हैं कि जो प्राइड होती है वो जो होती है यहाँ पे हंसते हुए जाती है। तभी जो यहाँ पे सेल होता है वो काफी दुखी होता है और बोलता है कि मैं जो हूँ इस
इस लड़की को कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये लड़की जो है असल में एक शैतान है और इसने जो है मेरी मॉम को मरवाया है, तो मैं जो इसका बदला जरूर लूँगा इससे, और मैं जो सिर्फ जिंदा रहूँगा इससे बदला लेने के लिए। ये कहने के बाद जो स्ले होता है वो जो होता है यहाँ पे उठ जाता है और वो कहता है कि कितना बुरा सपना था ये तो। फिर कहता है लेकिन मुझे जो सपना है ये दोबारा याद आ ही नहीं रहा कि था क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्ले होता है वो जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है क्लासेस लगाने के लिए। फिर जो स्ले होता है वो कहता है कि मुझे जो है अभी तलवारबाजी की क्लास लगानी है। तभी एकदम से ये जो है यहाँ पे एक रुमाल निकालता है और ये कहता है ये तो प्राइड का था, उसने मुझे तब दिया था जब मैं बहुत ज्यादा दुखी था, मुझे ये आज भी जो है वो दिन याद है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है एक सोल्जर आता है और जो सेल की मॉम होती है उसको एक लेटर देता है। फिर जो उसकी मॉम होती है वो कहती है कि मुझे जो है पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, तुम जो मेरे बेटे को मत ले जाओ यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि सेल कहता है कि जब मेरी मॉम जो है मुझे जुदा कर रही थी वो काफी दुखी थी और यहाँ पे जो प्रिंसेस है वो जो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा बताया गया है, लेकिन वो जो है बहुत बड़ी बेवकूफ है यहाँ पे, इसलिए मैं जो हूँ उनका फायदा उठा सकता हूँ। मैं जो हूँ उनका सबसे अच्छा जो सेवक है यानी असिस्टेंट है उससे जो बन जाऊंगा कि फ्यूचर में जब ये क्वीन बनेगी तो मैं जो हूँ कुछ रूल को चेंज कर दूंगा कंट्री के, और फाइनली मैं जो हूँ अपनी मॉम के साथ यहाँ पे रह पाऊंगा अच्छे से। फिर एकदम से कहता है लेकिन फिर ये बोलता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, जो प्रिंसेस है उन्होंने ये क्यों कहा था कि मैं जो अगर बुरी बन जाऊं तो तुम जो मुझे मार डालना। आखिर जो प्रिंसेस है वो जो है किस चीज से डर रही है। तभी हम देखते हैं कि जो प्राइड होती है वो जो होती है आके सेल को पकड़ लेती है और पूछती है क्या तुमने जो है यहाँ पे शाम की क्लासेस को लगा लिया है। फिर ये बोलती है चलो ठीक है, मुझे जो है तुमको कुछ दिखाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होते हैं एक रूम में आ जाते हैं। यहाँ पे जो राजा जी होते हैं ये बोलते हैं कि ये जो है काफी गंभीर मामला है, तो ध्यान रखना ये जो मामला है ये जो है यहाँ पे महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद इसको जो यहाँ पे एक लेटर दिया जाता है। यहाँ जो सेल होता है वो जो होता है इस लेटर को ओपन करता है और वो देखता है कि ये लेटर जो है इसकी मॉम का है। इसकी जो मॉम होती है वो पूछती है कि बेटा तुम जो कैसा कर रहे हो, यहाँ पे जो सभी गाँव वाले हैं वो जो है मेरे साथ काफी अच्छे से रहते हैं। मैं जब ये लेटर लिख रही थी तो मैं वाकई में बहुत ज्यादा खुश थी। अब मैं जो हूँ तुम्हारे लेटर के इंतजार में जो हूँ जिंदा रह सकती हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जो प्रिंस है उन्होंने जो है मुझे लेटर लिखने को दे दिया। ये मैं जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम जो हो यहाँ पे बहुत खुश रहना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ राजा होते हैं वो बोलते हैं कि हमें जो है प्राइड ने कहा था वैसे तो हम जो है किसी को ये अलाउड नहीं करते, पर यहाँ पे जो हो तुम फैसला लो। अब तुम्हें जो है हर महीने जो है एक लेटर मिल जाएगा यहाँ पे, और तुम भी जो हो एक साल में एक लेटर जो अपनी मॉम को यहाँ पे लिख सकते हो। जो यहाँ पे सेल होता है वो जो होता है काफी ज्यादा यहाँ पे रोने लग जाता है। यही जो प्राइड होती है वो बोलती है कि तुम चिंता मत लो, मैं और मेरे फादर वो जो है तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे और साथ ही तुम्हारी जो मदर है वो भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर यहाँ पे जो सेल होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर ये जो है किस चीज से डर रही है, इन्होंने जो है मुझे ऐसा क्यों कहा कि अगर ये जो है यहाँ पे खतरनाक राजकुमारी बनेंगी तो मैं जो है इनको मार डालूं, तब जबकि ये जो है काफी अच्छी राजकुमारी है और इनका जो दिल है वो भी जो है काफी काइंड है। मैं जो हूँ प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पे कि मैं जो इनकी रक्षा करूंगा जिस चीज से डरेंगी, और जो ये फेवर है इन्होंने जो है मेरे ऊपर किया है तो मैं जो इनको वापिस करूंगा। मैं जो अपनी पूरी जिंदगी इनकी जो है रक्षा करूंगा। यहाँ पे यहीं पे हम जो है गिवर्ट को देखते हैं, वो जो है काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है प्राइड को। यहाँ पे यहाँ जो सेल होता है वो जो होता है अपने रूम में आ जाता है। ये काफी खुश होता है और सोच रहा होता है कि ये जो है अपनी मॉम को क्या लिखेगा लेटर के अंदर। तभी इसको जो है कुछ आवाज आती है कि यहाँ पे जो है कुछ बंदे बात कर रहे हैं कि ये जो प्रिंसेस है ये जो है काफी खराब है। लेकिन यहाँ जो सेल होता है वो जो होता है कोशिश करता है इस देखने की कौन बोल रहा है, इसको नहीं दिखता तो ये जो है यहाँ पे टेलीपोर्ट होके आ जाता है नीचे। उसके बाद ये देखता है कि जो यहाँ पे गिबर्ट है वो जो है ये सब चीजें बोल रहे होते हैं। ये बोलते हैं कि जो प्रिंसेस प्राइड है वो जो है बहुत ही बेकार है, वो जो है अपना काम ठीक से नहीं करती। ये बोलता है कि जो यहाँ पे सेल है वो जो है यहाँ पे कॉमन बैकग्राउंड से आया है और वो जो है यहाँ पे रहता है, लेकिन जो प्राइड है वो जो है उसको काफी टीज करती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो प्राइड है वो कह रहा होता है कि आखिर ये जो है झूठ क्यों बोल रहा है, लगता है कि मुझे जो है ये सब बातें क्वीन को बतानी पड़ेगी। तभी यहाँ जो सेल होता है वो जो होता है टेलीपोर्ट करके अपने रूम में आ जाता है। उसके बाद ये कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे फादर और जो मदर है उनको रिपोर्ट करूंगा। फिर सोचता है क्या ये लोग जो है मेरा बिलीव करेंगे अगर मैं ये बात कहूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है मेरा बिलीव कर लेंगे इतनी आसानी से। मुझे जो है पहले यहाँ पे जो
है अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। ये बोलते हैं कि मुझे जो है यहाँ पे लोगों का जो दिमाग है उसको पढ़ना सीखना पड़ेगा, उनके दिमाग को जो है यहाँ पे मैनिपुलेट करना भी सीखना पड़ेगा, और मैं जो इस तरह से जो गिलबिट है उसकी जो सच्चाई है उसे जो है बाहर ले आऊंगा। मैंने जो है यहाँ पे फादर और मदर और जो ब्राइड है उसका जो है ट्रस्ट जीत लिया, लेकिन मुझे जो है यहाँ पे पूरी कंट्री जितने पीपल है उन सबका जो ट्रस्ट है उसको जीतना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जो हूँ यहाँ प्राइड की रक्षा करूंगा, और जो है यहाँ पे पीपल है उनकी जो समाइल है उनकी भी प्रोटेक्ट करूंगा, साथ ही जो मेरी मदर है और जो है प्राइड है उनकी भी जो रक्षा करूंगा। यही हम जो है यहाँ पे प्रिंसेस को देखते हैं। ये प्रिंसेस जो होती है बोल रही होती है टियाना से कि तुम जो फाइनली अपने बर्थडे वाले दिन जो है प्राइड से मिल पाओगी। यहीं पे जो प्रिंसेस होती है वो बोल रही होती है क्या तुम नर्वस हो। यहाँ पे जो टियाना होती है ये बोल रही होती है कि हाँ मैं जो थोड़ा बहुत नर्वस हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो प्रिंसेस है वो जो है राजमहल में आ चुकी होती है। जो है प्राइड होती है वो भी जो होती है काफी ज्यादा घबराई होती है। तभी जो यहाँ पे सेल होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि आप जो चिंता मत लीजिए, सब कुछ जो यहाँ पे ठीक होगा। तभी जो सेल होता है वो बोलता है कि पहले मैं जो हूँ आपको ये बात नहीं बोल पाया, लेकिन मुझे आपको एक बात बोलनी है कि आप जो है काफी ज्यादा सुंदर लगते हो। यहाँ पे जो प्राइड होती है वो बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जो प्राइड होती है वो बोलती है तुम भी जो हो काफी अच्छे लगते हो। उसके बाद जो सेल होता है वो जो होता है थोड़ा शर्मा जाता है। यहाँ पे सेल जो होता है वो बोलता है वैसे जो है यहाँ पे टियाना प्रिंसेस के आने के अलावा एक बात और है कि आप जो है यहाँ पे आज क्राउन प्रिंसेस बन जाएंगी, इसलिए आप जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे जो प्राइड होती है वो बोलती है ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो प्राइड और जो सेल होते हैं वो दोनों जो होते हैं महफिल में आ जाते हैं। जो प्राइड की मॉम होती है वो बोलती है कि फाइनली मैं जो तुमको देख पा रही हूँ, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। यहाँ जो प्राइड होती है ये बोलती है कि हाँ मॉम आपसे भी मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, मैं जो आपसे मिलकर काफी खुश हूँ। यही जो सेल होता है वो बोलता है कि मॉम मैं जो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, मेरा नाम जो है सेल है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने जो है अपनी फैमिली का मुझे जो है हिस्सा बनाया है। मैं जो हूँ काफी अच्छा काम करूंगा यहाँ पे प्राइड की जो है असिस्टेंट के रूप में। यहीं पे हम देखते हैं कि जो टियाना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ चुकी होती है। सभी लोग जो होते हैं टियाना की काफी तारीफ कर रहे होते हैं और ये लोग कहते हैं टियाना कितनी सुंदर लग रही है। यही जो प्राइड होती है वो कह रही होती है कि फाइनली जो टियाना है वो यहाँ पे आ गई है, यही जो है इस कंट्री की आखिरी होप है, यही जो मेरे इवलनेस है उसको जो यहाँ पे एंड करेगी, और यही जो है इस गेम की हीरो बनेगी, और यही जो है इस कंट्री की आखिरी उम्मीद भी है। यही जो प्राइड होती है वो कह रही होती है कि मुझे जो है इतनी जलन महसूस क्यों हो रही है। ये कहती है लगता ये इसलिए हो रही है क्योंकि आज तक किसी ने जो है मेरी तारीफ नहीं की। इसके बाद जो प्राइड होती है ये बोलती है वैसे ये वाकई में बहुत क्यूट है, जैसा मॉम ने कहा था वैसी ही है ये बिल्कुल। फिर जो प्राइड होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि नहीं मैं जो अपनी बहन को यहाँ पे नहीं सताऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। जो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ प्राइड के डैड होते हैं वो बताते हैं कि टियारा के बारे में, वो जो है इनसे मीटिंग करवाते हैं इनकी। यहाँ जो प्राइड होती है वो जो है अपने बारे में बताती है, कहती है कि मेरा नाम प्राइड है और सिस्टर मुझे जो है तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई, हम दोनों जो है एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। फिर जो टियारा है वो अपना नाम बोलती है कि मेरा नाम जो है टियारा है, और ये बोलती है कि मुझे जो है आपसे काफी मिलकर खुशी हुई सिस्टर। तभी हम देखते हैं जहाँ प्राइड होती है वो जो होती है ये देख के काफी खुश होती है, वो कहती है कि ये वाकई में बहुत क्यूट है और जैसा लोगों ने कहा था ये जो है बिल्कुल एंजल की तरह। तभी हम देखते हैं जो सेल होता है वो भी जो होता है अपने आप को बताता है कि मेरा नाम जो है सेल है और मैं जो आपका बड़ा भाई बन के काफी ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पे जो प्राइड होती है वो सोच रही होती है कि जो सेल है उसने जो है अपना सरनेम यूज क्यों नहीं किया। उसके बाद जो सेल होता है वो जो होता है टियाना को बोलता है कि हम दोनों जो है साथ में मिलके अपनी बड़ी बहन को सपोर्ट करेंगे। तभी हम देखते हैं जो प्राइड होती है वो सोच रही होती है कि आखिरकार जो यहाँ पे स्ले है उसने जो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि मैं जो क्वीन हूँ आने वाली, और ये लोग जो है हमारे रिश्ते को काफी मजबूत करेंगे और यहाँ पे जो है मुझे सपोर्ट करेंगे एज अ फ्यूचर क्वीन। ये जो प्राइड होती है ये बोलते हैं कि हम जो है सभी के चेहरे पे स्माइल लाएंगे और सभी को जो यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो पब्लिक होती है वो जो होती है यहाँ पे ताली मार रही होती है। यहाँ जो क्वीन होती है वो यहाँ पे आती है और बोलती है कि तुम जो इस ताली की हकदार हो और तुम जो इस मोमेंट को कभी भी मत भूलना और तुम जो है काफी अच्छी क्वीन बन के दिखाना इन सभी को। फिर ये जो होती है कहती है कि मैं जो हूँ आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे हमारी प्राइड है वो जो है अब काबिल हो चुकी है यहाँ पे क्वीन बनने के लायक, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो हमारी नेक्स्ट क्वीन है। उसके बाद ये कहती है कि मैं जो दोबारा कह देती हूँ कि ये जो प्राइड है ये जो हमारी नेक्स्ट
क्राउन क्वीन है। तभी हम देखते हैं कि जो गिलबर्ट होता है वो यहाँ कह रहा होता है कि प्राइड आपको जो है यहाँ पे क्वीन बनने की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जो प्राइड होती है वो जो है इसको थैंक यू बोलती है। तभी जो यहाँ पे गिलबर्ट होता है वो बोलता है कि आप शायद जो टियाना हो गए, आप जो पहली बार पब्लिक में आए हो। फिर गिलबर्ट बोलता है टियाना को कि लेकिन आपके साथ काफी गलत हुआ है, आपको जो है यहाँ पे पहली क्वीन बनना चाहिए था। तभी जो यहाँ पे स्ले होता है वो बोलता है कि वैसे आप बताएंगे कि इसके साथ क्या गलत हुआ इसमें। फिर जो गिलबर्ट होता है वो जो होता है बात को बदल देता है और बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा स्ले, मैंने जो है आपको काफी लंबे समय तक देखा ही नहीं था यहाँ पे। आप चिंता मत लीजिएगा, एक दिन हम लोग जो है बैठ के आपकी जो पुरानी फैमिली है उसके बारे में और आपका जो घर है उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके अंदर कोई और जो बंदा होगा जिसके पास स्पेशल एबिलिटी होगी वो जो है यहाँ पे हम लोग जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो स्ले होता है वो जो होता है थैंक यू बोलता है और ये बोलता है ये सब जो है प्राइड की वजह से जो है पॉसिबल हो पाया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं और टियाना जो है अपनी बड़ी बहन की जो है पावर बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप भी जो है इस बात से सपोर्ट करते होंगे। यहाँ पे यहाँ जो प्राइड होती है वो काफी चौंक जाती है और सोच रही होती है कि आखिर स्ले को हुआ क्या है, ये जो काफी खतरनाक लग रहा है यहाँ पे। फिर जो गिलबर्ट है वो जो है प्राइड को बोलते हैं कि प्राइड अगर आपको जो है पॉलिटिकल कोई सलाह चाहिए होगी तो मैं जो हूँ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको नहीं पता होगा। तभी हम देखते कि इनके डैड आते हैं और इसके सर पे एक गुस्सा मारते हैं और यहाँ से इसको ले जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है वो कह रही होती है कि स्ले मैं जो तुम्हें देख रही हूँ तुम काफी चेंज हो गए हो, यहाँ पे तुम जो गिलबर्ट की तरह दिख रहे हो। ये सुन के बेचारा जो स्ले होता है वो तो काफी यार दुखी हो जाता है और बोलता है कि आपको जो हूँ मैं गिलबर्ट की तरह किस तरह लग रहा हूँ। यहाँ जो प्राइड होती है वो बोलती है कि तुम्हारी जो स्माइल है वो बिल्कुल उनकी तरह लग रही है। यहाँ पे जो स्ले होता है वो बोल रहा होता है ये इसलिए है क्योंकि मैं जो अपने इम्प्रेशन को जो ठीक से नहीं दिखा पाता। प्राइड बोलती है कि सॉरी मैंने कभी नोटिस नहीं किया। उसके बाद स्ले बोलता है ठीक है मैं जो इसके ऊपर काम कर लूंगा यहाँ पे। फिर जो प्राइड होती है वो जो होती है टियाना के कान में कुछ कहती है, उसे कहीं भेज देती है। उसके बाद जो यहाँ पे क्वीन होती है वो बोलती है कि मैं जो हूँ पहले प्राइड के जो फ्यूचर के बारे में लेके काफी चिंता थी, लेकिन ये जो मुझे अब काफी चेंज लग रही है। यहाँ पे जो किंग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ये काफी चेंज हो गई है, इसके पास जो है काफी ज्यादा जो यहाँ पे एबिलिटी भी आ चुकी है नई नई। यहाँ पे क्वीन बोलती है ये तो ठीक हुआ, मैं सोच रही हूँ कि जो है प्राइड का फ्यूचर है अब जो है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सोल्जर के कमांडर होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं और ये जो है प्राइड को कांग्रेचुलेशन कहते हैं कि यहाँ पे नई क्वीन बनने के लिए। जो यहाँ पे प्राइड होती है वो जो है थैंक यू बोलती है और ये सोच रही होती है कि मैंने जो है इनको कहीं देखा है, शायद से गेम में देखा है, लेकिन मुझे ये भी याद नहीं आ रहा। ये जो किंग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मैं जो हूँ एक दिन अपने बेटे से आपको मिलवाऊंगा। यहाँ जो प्राइड होती है ये बोलती है क्या वो भी जो एक सोल्जर है। उसके बाद जो है ये बोलते कि नहीं अगर वो जो एक सोल्जर होता तो काफी अच्छा होता। उसके बाद जो प्राइड होती है वो बोलते ठीक है मैं जो आपके बेटे से एक दिन जरूर मिलूंगी। यहाँ पे ये जो राजकुमारी होती है वो बोल रही होती है कि मैं देख पा रही हूँ इसका जो फ्यूचर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो राजकुमार होते हैं वो बोलते हैं तुम चिंता मत लो, ये सब कुछ जो है ठीक होगा। हमारी जो बेटी है वो जो है यहाँ पे काफी अच्छी क्वीन बन के बाहर आएगी। उसके हम देखते हैं कि ये जो है सभी पलों को याद कर रही होती है पार्टी के। तो यहीं पे जो हमारा सीन होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो जो स्ले होता है और जो मिस्टर काल होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टियारा होती है ये पूछती है क्या ये सही बात है कि आप और मिस्टर जो स्ले हैं वो जो है शादी कर सकते हो एल्डर सिस्टर। ये जो स्ले है ये जो होता है इनकी बातों को सुन लेता है और ये शर्मा जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है। यहाँ प्राइड बोलती है कि हाँ हम जो है शादी कर सकते हैं क्योंकि सिबलिंग इन लॉ से यहाँ पे शादी करना रॉयल फैमिली में कोई नई बात नहीं है। यही हम देखते हैं कि जो यहाँ पे सेल होता है वो यहाँ पे हार चुका होता है। तभी यहाँ पे जो टिया होती है वो जो होती है इसको यहाँ पे साफ कर रही होती है। तभी जो प्राइड होती है ये कह रही होती है कि मुझे पता है कि गेम के बीच में आते आते जो यहाँ पे टियारा है और जो स्ले है उनको जो है प्यार हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो है वही मोमेंट है। यहाँ पे प्राइड कहती है कि यहाँ पे जो है मुझे 3 साल हो चुके हैं और मेरी जो मेमोरी है वो भी वापस आ चुकी है और सब कुछ जो है काफी अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे जो स्ले है वो भी जो है काफी अच्छे से रह रहा है और मैंने जो है टियारा को उसको भी जो है अलग जो है कैसल में यहाँ पे स्टोर नहीं किया अभी तक। मेरी जो जिंदगी है वो जो है गेम से काफी डिफरेंट चल रही है, लेकिन अभी जो है एक चीज बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होती है काल होते हैं उसको जो है यहाँ पे कहती है कि मुझे जो है आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो प्राइड होती है वो जो होती है काल को हरा देती है। यहीं पे जो स्ले होता है वो कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जो प्राइड है वो जो है इन्हें पहली बार में कैसे हराती है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो प्राइड होती है वो कह रही होती है कि ये जो है सिर्फ तलवारबाजी नहीं है, ये जो है मेरी अमेजिंग मेमोरी है जो मैं एक ही बार में सभी चीजों को जो हूँ लर्न कर लेती हूँ और मैं जो हूँ इस गेम की लास्ट बॉस हूँ और मेरे पास जो है यहाँ पे चीट्स भी हैं इस गेम
गेम की। यहीं पे जो स्ले होता है वो कह रहा होता है कि ये क्या हो गया, जिस बंदे को मुझे प्रोटेक्ट करना है उसकी जो स्किल है वो तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। तभी जो टियारा होती है वो बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए ओल्डर ब्रदर, आप भी जो है यहाँ पे काफी अच्छे हैं, अभी टीचर ने कहा था। और यहाँ पे जो हमारी बड़ी बहन है वो जो है कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तो इसकी टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो प्राइड होता है ये कहता है कि आखिर ये कैसा लगेगा, जिस बंदे को आपको प्रोटेक्ट करना है वो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है वो कहती है आप टेंशन मत लो सेल, आप भी जो हो एक दिन काफी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। वैसे भी मैं जो हूँ यहाँ पे स्ट्रेंथ के मामले में बिल्कुल ही हार जाती हूँ। यहीं पे जो सेल होता है ये कहता है क्या आप जो स्ट्रेंथ के मामले में आदमियों से हार जाते हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहता है कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू करते हैं। यही जो टियारा होती है वो कहती है कि मेरे पास जो आपकी तरह स्ट्रेंथ नहीं है और मैं भी जो हूँ आपकी तरह स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हमेशा आपके साथ रहूंगी और कुछ भी हो जाए मैं जो हूँ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। यहाँ पे जो प्राइड होती है वो जो होती है टियारा को थैंक यू बोलती है और ये बोलती है तुम टेंशन मत लो, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो है फादर है, सेल है और जो गार्ड्स है वो भी तो हैं। और यहाँ पे ये बोलती है मेरे पास जो है लास्ट बॉस की पावर भी तो है। और ये सोच रही होती है क्या ये मेरी डेस्टिनी है कि मैं जो हूँ अभी तक जिंदा रहूंगी पूरे गेम में, या फिर हो सकता है कि मेरे जो बुरे बनने का समय है वो जो है बहुत जल्दी आ जाए। फिर ये सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं जो हूँ यहाँ पे टियारा और जहाँ सेल है उनके साथ कुछ अच्छा समय बिता पाई, ये मुझे काफी खुशी देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं बहुत सारे नाइट्स के पास आए होते हैं। यहीं पे देखते हैं कि जो सेल होती है ये कहती है जो यहाँ पे कैप्टन है वो तो है ही नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कह रहे होते हैं मुझे माफ करना, असल में मैं जो आपको बताना भूल गया, उनको जो है कि जरूरी काम था। असल में वो जो है दूसरी कंट्री में गए हैं वहाँ से नए बंदों को लाने के लिए ताकि उन्हें भी जो है यहाँ पे कैनाइट्स बना सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है प्राइड होती है वो कहती है तो काफी अच्छी बात है, ये काम जो है उन्हें खुद ही करना चाहिए। यहीं पे हम देखते हैं जो सेल होता है वो कहता है काल आपको जो है पहले ही बता देना चाहिए था यहाँ प्रिंसेस को, ये जो है यहाँ पे पहली बार आई है, आपने जो है इनको पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद जो काल होता है ये बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा, ये जो है मेरी गलती है कि मैंने पहले इनको इन्फॉर्म नहीं किया। यहीं पे हम देखते हैं कि जो प्राइड होती है ये बोलती है कोई बात नहीं है, मुझे जो है नए सोल्जर की जो भर्ती थी उनके बारे में पता था, मुझे जो है पहले इनसे कंफर्म कर लेना चाहिए था। वैसे भी यहाँ पे जो सोल्जर हैं वो भी जो है काफी ज्यादा एक्सीलेंट है जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, ये भी जो हमारे लिए काफी ज्यादा कीमती है। तभी जो यहाँ पे सेल होता है ये बोल रहा होता है कि आप जो है कंडीशन को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ का कैप्टन होता है वो बता रहा होता है कि हम लोग जो है यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग करते हैं और इतना ही नहीं हम जो है इनको हॉर्स राइडिंग और जो है फायर आर्म्स है वो भी सिखाते हैं इनको। ये भी जो प्राइड होती है ये बोलती है कमांडर ना होने के बावजूद भी आप लोग जो है काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, ये सोच रही होती है मन में जो प्राइड है वो कितनी बेवकूफ है, इतनी अच्छी सोल्जर होने के बाद भी वो जो है वो वॉर करती है और जो यहाँ पे लोग हैं उनको भी परेशान करती है। सही में वो जो है काफी ज्यादा बेवकूफ है। यहीं पे जो कैप्टन होते हैं ये बोल रहे होते हैं वैसे मैं बताऊं तो आप जो है बिल्कुल भी 11 साल की नहीं लगती। उसके बाद ये जो होती है काफी शर्मा जाती है। यहाँ पे यहीं पे जो सेल होता है ये बोल रहा होता है वैसे भी हमें जो है चिंता लेने की जरूरत नहीं है जब तक आप जो है यहाँ पे है कैप्टन। वैसे आपने जो है यहाँ पे जितने रूमर्स है उनके बारे में सुन रखा होगा जो कैसल के आसपास है। यहाँ पे जो कैप्टन होते हैं ये बोल रखे होते हैं कि हाँ मैंने जो सारी अफवाह के बारे में सुन रखा है। यहाँ प्राइड सोचती है कि मैंने जो है किसी अफवाह के बारे में सुना ही नहीं। यहीं पे हम देखते हैं कि एक बंदा आता है और बोलता है कि जो यहाँ पे कमांडर गए थे उनके ऊपर जो है हमला हो गया है, तो अब आप हमें बताइए कि हमें क्या करना है क्योंकि आप जो है वाइस कमांडर है। उसके बाद जो है वाइस कमांडर होते हैं ये बोलते हैं कि हमें जो है प्रिंसेस और जो प्रिंस है उनकी जो सेफ्टी है उनका पहले ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्राइड होती है ये बोलती है अगर हमारी सेफ्टी इतनी जरूरी है तो हम जो आपके साथ चलते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि आप जो इतनी बड़ी मुसीबत के समय में आप जो किस तरह रिएक्ट करते हैं यहाँ पे और क्या काम करते हैं उस समय। यहीं पे जो रूगर होता है वो यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि जो हमारी सिचुएशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, जैसी थी वैसी ही अभी तक है हमारी सिचुएशन और हमें जो है और भी ज्यादा इंजरी मिल रही है यहाँ पे, तो जल्दी कुछ करो। यहीं पे हम देखते हैं कि जो है स्ले होता है वो प्राइड को बोल रहा होता है कि जो आप ये टेक्नोलॉजी देख रहे हो ये जो बंदा यूज कर रहा है ये इसके पास जो है फैसिलिटी है, ये जो है डायरेक्ट यहाँ पे जो पिक्चर है वो जो है यहाँ पे बैटल फील्ड से ही हमें जो है भेज रहा है और दिखा रहा है। यहाँ पे जो कैप्टन होते हैं ये बोल रहे होते हैं जो ये बंदे तुम देख रहे हो ये जो है अपोजिट ग्रुप के बंदे हैं और यहाँ पे जो है एकदम से पहाड़ जो है टूट गए इसलिए हम नीचे गिर गए, हमारे पास जो है छुपने की जगह भी बिल्कुल भी नहीं बची है अभी तक। यहीं पे जो वाइस कैप्टन होते हैं ये बोलते हैं कि सपोर्ट यूनिट आपके पास जो है आधे घंटे तक पहुंच
पहुंच जाएगी, आपको जो है बस उतनी देर संभालना है। यहाँ पे जो कैप्टन होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि हम जो है अपना बेस्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास जो हथियार है वो जो है खत्म हो गए हैं, अगर ये खत्म हो गए तो हम जो है उनको नहीं संभाल पाएंगे। तभी यहाँ पे जो ब्राइड होती है वो बोलती है कि अच्छा सपोर्ट यूनिट जो है आधे घंटे तक पहुंचेगी। उसके बाद ये जो है सेल को बोलती है कि सेल मुझे जो है तुम्हारे यहाँ पे पावर की जरूरत है। ये बोलते हैं कि जब भी आप कहो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जो ब्राइड होती है ये कैप्टन को बोलती है कि आप जो है जल्दी से सामान इकट्ठा करो जो आपको वहाँ भेजना है, हम जो है यहाँ पे सेल की जो हेल्प से उसे वहाँ भेज देंगे, क्योंकि इसके पास जो एक स्पेशल एबिलिटी है ये जो है चीजों को यहाँ से वहाँ भेज सकता है, लेकिन जितना इसका वेट है उतना ये भेज पाएगा। यहीं पे जो यहाँ पे कैप्टन होते हैं ये कह रहे होते हैं कि आपको जो है ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ जो ब्राइड होती है ये बोलती है अभी जो है सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें जो है जितने यहाँ पे कैनाइट्स है उनकी जो है जान बचानी है, जितने हो सके उतने को। फिर यहीं पे हम देखते हैं कि जो दवाइयाँ हैं और जो बाकी चीजें हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, और यहाँ पे जिन कैनाइट को चोट लगी होती है उनको जो है यहाँ पे ठीक करना शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पे जो सेल होता है वो जो होता है इन सभी चीजों को यहाँ पे भेज रहा होता है। यहाँ कैप्टन कहते हैं कि इस बच्चे की जो एबिलिटी है वो जो इस एज में कैसे आ सकती है और ये जो है लोगों से छुप के रह सकता है। आखिर हम लोग कभी भी जो है इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। लगता है कि जो है प्राइड है वो जो है यहाँ पे कुछ छुपा रही है हमसे कुछ। यहीं पे हम देखते हैं कि ये जो कैनाइट होता है ये बोलता है उस बच्चे की जो पावर है वो तो काफी अमेजिंग है, अगर हम उसे कहें कि यहाँ पे वो जो है एनिमीज के ऊपर बम ले जाए तो कैसा रहेगा। ये बोलता है कि आखिर तुमने जो इतनी बकवास करनी शुरू कैसे कर दी। यही हम देखते हैं कि जो प्राइड होता है वो कह रहा होता है कि अगर सिस्टर कहेगी तो मैं जरूर भेज दूंगा। यहाँ पे ये बोलती नहीं, तुम्हें जो ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होता है ये बोलता है मुझे माफ कीजिएगा, असल में वो जो है नया बंदा है इसलिए कुछ पता नहीं है। ये बोलती है कि मुझे जो है एक ऑर्डर जारी करना है कि किसी बंदे को जो है यहाँ पे सेल की पावर का पता नहीं लगना चाहिए, वरना उसे जो है यहाँ पे ह्यूमन वेपन की तरह यूज कर लिया जाएगा। यहाँ पे ये जो सोल्जर होता है ये बोलता है ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सोल्जर होता है वो यहाँ पे आता है और बोलता है कि जो हमारी इमरजेंसी ट्रूप है वो जो 10 मिनट में पहुंच जाएगी उनके पास। ये बोलता है ठीक है, आधी ट्रूप को जो है यहाँ पे जिन बंदों को चोट लगी है उनके पास भेज दो, और जो बाकी बंदे हैं उनको जो है यहाँ पे एनिमीज के ऊपर हमला करने के लिए भेज दो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कैप्टन होते हैं ये बोलते हैं कि उनको जो है ये भी बता देना कि यहाँ पे जो जमीन है वो जो है काफी लूज है, इसलिए वो जो है थोड़ा ध्यान से आए। यहाँ पे जो प्राइड होती है ये सोच रही होती है जमीन लूज है, ये आवाज जो है मुझे सुनी सुनी क्यों लग रही है। इसको याद आता है कि जो यहाँ पे तो उसको याद आता है कि जो कमांडर है उन्होंने जो है टियारा को बताया था कि जो यहाँ पे जमीन है वो कैसे लूज है। उसके बाद ये जो होती है बहुत तेज से चलाती है और बोलती है कि जो वैन गार्ड्स है उनको जो है यहाँ पे रोक दो, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी खतरा है। मुझे अभी जो है प्रिडिक्शन हुआ है ये अगर वो जो है वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो पहाड़ है वो टूट जाएगा और वो जो है उसके नीचे दब जाएंगे। ये मेरा ऑर्डर है कि तुम जो उनको रोक दो जल्दी से। यहीं पे जो होता है एक सोल्जर वो जो होता है इस ऑर्डर को लेके आगे पहुंच रहा होता है। यहीं पे जो वाइस कैप्टन होते हैं वो कैप्टन को बोलते हैं कि आप जो है जल्दी से वापस आ जाइए। यहाँ पे कैप्टन बोलता है कि मैंने जो है बाकी बंदों को निकाल दिया है। यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते हैं कि फिर आप जो है किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आप भी निकलिए वहाँ से। ये बोलते हैं कैप्टन कि मैं जो नहीं निकल सकता यहाँ से, क्योंकि मैं जो हूँ पहले से इस पहाड़ की चोटी है उससे नीचे गिर चुका हूँ और मेरा जो पैर है वो यहाँ पे अटक चुका है कम्प्लीटली, इसलिए मैं जो यहाँ से नहीं निकल सकता। यहीं पे हम देखते हैं कि जो कैप्टन होते हैं वो जो होते हैं अपने पैर में यहाँ पे तलवार घुसा लेती है। यहीं पे एक बंदा बोल रहा होता है कि ये जो है हमारे कैप्टन की स्पेशल एबिलिटी है, वो जो है किसी प्रकार का जो कट है वो महसूस नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट से, लेकिन वो जो है यहाँ पे अपने टांगों को काट के भी नहीं निकल सकते। यहाँ कैप्टन बोल रहे होते हैं लगता है कि मेरा जो है अंतिम समय आ गया है, मैं जो अब तुम पे छोड़ता हूँ सब कुछ वाइस कैप्टन। यहीं पे हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे जो सारे कैनाइट्स होते हैं ये बोलते हैं कि अंदर कैसे आ गया, इसे जल्दी बाहर निकालो। वाइस कैप्टन बोलता है कि नहीं इसे बाहर मत निकालो, ये जो है कैप्टन का बेटा है। यहाँ पे इनका बेटा बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम नहीं आओगे तो मेरी माँ का क्या होगा, उनका जो ध्यान कौन रखेगा, तुम जो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे वापिस। यहाँ पे इसके डैड बोलते कि सॉरी बेटा मैं वापिस नहीं आ सकता, ये इम्पॉसिबल है, मैं जो तुम्हें एक लास्ट लेसन दिया जाता था लेकिन वो भी जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ पे इनका लड़का बोलता है कि मुझे जो है कोई लेक्चर नहीं चाहिए। यहाँ पे जो इसके फादर होते हैं ये बोलते हैं तुम्हारी जिंदगी है, मैं जो कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब तुम कोई कैनाइट्स बनते हो तुम जो अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हो, यही जो है मेरे यहाँ पे मैसेज है एक फादर के तौर पे तुम्हारे लिए। यहीं पे हम वाइस कैप्टन को देखते हैं, वो बोलता है कि तुम जो कम्युनिकेशन काट दो। यहीं पे जो इनका बेटा होता है ये बोल रहा होता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है। यहाँ पे ये बोलता है कि मैं जो कोई इन्फॉर्मेशन जो है किसी को नहीं दे सकता यहाँ की, अगर एनिमीज इसके बारे में जान गए तो ये काफी खतरनाक रहेगा। यहाँ देखते हैं कैप्टन के पास सारे जो डाकू होते हैं वो यहाँ पे आ चुके होते हैं इनको मारने के लिए। यहाँ पे ये बोलते हैं देखो बेटा ये जो है मेरा फाइनल मूवमेंट है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि जो कैप्टन
कैप्टन होता है वो जो होता है यहाँ पे लड़ाई कर रहा होता है। यहाँ पे जो इनका बेटा होता है ये कह रहा होता है कोई तो इसको रोक लो, कुछ तो करो, यहाँ पे तुम लोग जो हो इतने सारे सोल्जर हो, क्या तुम में से कोई भी जो है इनकी हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ जो प्राइड होती है कहती है कि मुझे जो है पूरी कंट्री को बचाना था, लेकिन मैं जो अभी कुछ भी नहीं कर पा रही, मैं जो सिर्फ ये चीजें देख पा रही हूँ, यहाँ पे मैं इनकी जिंदगी को नहीं बचा पा रही। यहीं पे हम जो है एक अजीब से बंदे को देखते हैं जो ये सब देख रहा होता है। तभी यहाँ पे जो कैप्टन होता है उनको जो है गोली लग जाती है। यहाँ पे जो डाकू होते हैं ये बोलते हैं कि हाँ ये काम कर रहा है, दूर से ही गोली मारो इसको। यहीं पे हम देखते हैं कि ये जो होता है यहाँ पे रो रहा होता है। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो यहाँ पे आती है और बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं जो उनको बचाऊंगी, यहाँ पे मैं जो यहाँ पे किसी भी बंदे को जो है कुछ भी नहीं होने दूंगी इस कंट्री में। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होती है यहाँ पे तलवार निकाल लेती है और यहाँ पे सेल को बोलती है कि मुझे भेज दो बैटल फील्ड के अंदर। यहाँ पे जो सेल होता है ये बोलता है कि नहीं मैं आपको नहीं भेज सकता, आप जो है यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस है, आपको मैं कैसे भेज दूं यहाँ से। यहाँ पे जो यहाँ प्रिंसेस होती है ये बोलती है कि मैं जो उनकी जान को बचाना चाहती हूँ और मैं जो हूँ इवल क्वीन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती यहाँ पे। फिर जो सेल होता है वो जो होता है उस रात की बातों को याद कर रहा होता है जब यहाँ प्रिंसेस ने ये बातें कही थी इसको। जो सेल होता है वो जो होता है प्रिंसेस को गले लगा लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डाकू होते हैं इनके ऊपर जो बंदूकें चल रही होती है क्योंकि जो हमारी प्रिंसेस है वो जो होती है यहाँ पे आ चुकी होती है। फिर ये जो होती है यहाँ पे अपनी तलवार को निकाल लेती है और बोलती है कि तुम सभी जो यहाँ पे तैयार हो जाओ। यहाँ जो कैप्टन होते हैं ये बोलते हैं कि आखिर आप यहाँ पे क्यों आई। यहाँ पे जो प्राइड होती है ये बोलती है क्योंकि आप ही जो है मेरे कंट्री के जो है बंदे हैं, इसलिए मैं जो हूँ आपको बचाने आई हूँ। फिर ये जो होती है यहाँ पे मार रही होती है बंदों को। तभी यहाँ पे जो कैप्टन होते हैं ये सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो है सही में 11 साल के। यहीं पे जो बंदा होता है ये कह रहा होता है कि क्या ये मजाक चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो पहाड़ होता है वो टूटने लग जाता है। यहीं पे जो प्रिंसेस होती हैं वो जो होती है इस बंदे को पकड़ लेती हैं और वो जो होती है कैप्टन कहती हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम लोग जो है जिंदा रहें तो इसे जो है पकड़ लो। यहाँ पे जो कैप्टन होता है वो जो होता है इसको पकड़ लेता है। यहीं प्रिंसेस जो होती है इसके कान में कुछ कहती है। ये बंदा कहता है कि तुम्हें कैसे पता ये सब चीजें। यहीं पे ये जो बंदा होता है ये जो होता है अपने मैजिक पावर का यूज करता है। यहीं पे जो हमारा सीन होता है वो भी चेंज हो जाता है। कैप्टन का बेटा होता है वो यहाँ पे देख रहा होता है कैप्टन को कि वो जो है मर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैप्टन का बेटा होता है वो काफी दुखी होता है। कैप्टन का जो यहाँ पे वाइस कैप्टन होता है जितने लोग बचे हैं उनको जो है यहाँ पे ले आओ, हमारे कैप्टन का जो मरना है वो जो है बेकार नहीं जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो प्राइड होती है वो बोल रही होती है कि वो कैप्टन जो है यहाँ पे कितना बड़ा बेवकूफ था, मैं तो उसे बड़ा बहादुर समझती थी, लेकिन उस तरह का बहादुर कैप्टन जो है इस तरह से मर गया, उस कितनी शर्म की बात है। यहीं पे वाइस कैप्टन बोलता है कि उसे जो है अपने नए बंदों को बचाना था इसलिए वो जो है मर गए, आप जो उससे ऐसे मत बोलिए। यहीं प्राइड कह रही होती है लेकिन क्या फायदा, जो नए बंदे थे वो भी तो मर गए। मैं जो हूँ ये कह रही हूँ कि तुम जो हो नेक्स्ट कैप्टन नहीं बनोगे क्योंकि तुम जैसा बेवकूफ बंदा हमें जो है नेक्स्ट कैप्टन की दौड़ पे नहीं चाहिए। यहीं पे जो कैप्टन का बेटा होता है वो कह रहा होता है कि इस लेडी ने क्या कहा था, इसने कहा था कि सब जगह जो है मौतें होंगी, इसका मतलब कि इसे जो है सब कुछ पहले से पता था। यहाँ पे इसे पता था कि मेरे जो डैड है वो जो है मर जाएंगे। मैं जो हूँ अपने डैड को जो है जस्टिस दिला के रहूंगा। मैं जो हूँ एक कैनाइट तो नहीं हूँ लेकिन मैं जो हूँ अब एक कैनाइट बन के दिखाऊंगा। मैं जो हूँ अपने डैड की जो लाइफ है उसको जो है जीऊंगा, उनका जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है उसको भी जो है यहाँ पे पूरा करूंगा ताकि मैं जो हूँ उन्हीं की तरह बहादुर जो है यहाँ पे कैनाइट बन के दिखाऊं। और मैं जो हूँ इस वुमेन को जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। यहीं पे सीन प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे देख रहे होते हैं मॉनिटर के ऊपर की जो प्राइड है और जो यहाँ पे कैप्टन है वो जो है जमीन के अंदर दबे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। यहीं पे जो बाकी कैनाइट्स होते हैं वो जो होते हैं कैप्टन को देख के काफी खुश होते हैं। तभी जो प्राइड होती है वो कह रही होती है मुझे पता था इस बंदे के पास जो है फैसल एबिलिटी है, और मैं जो आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है जो कैप्टन की जख्मे हैं उनको जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, और मैं जो हूँ दोबारा से जो रणनीति वाला रूम है उसमें जाना चाहती हूँ। यहीं पे हम देखते हैं कि ये बंदा पूछ रहा होता है कैप्टन आखिर ये लड़की कौन है। उसके बाद जो कैप्टन है ये बोलता है कि ये जो है हमारी क्राउन प्रिंसेस है। उसके बाद ये जो बंदे होते हैं ये काफी यार शौक में आ जाते हैं। यहीं पे जो प्राइड होती है वो भी काफी शौक में आ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है एक बंदा आया होता है और ये बोल रहा होता है वाइस कैप्टन को कि जो यहाँ पे कैप्टन है वो ठीक है और जो सारे बंदे हैं वो भी जो यहाँ पे बच गए हैं। यहीं हम जो है सेल को देखते हैं, वो जो होता है वहाँ पे खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मेरा क्या फायदा है, मैं जो हूँ यहाँ पे प्राइड को जो हूँ प्रोटेक्ट नहीं कर सका। मैंने
जो है 3 साल पहले जो कसम खाई थी वो जो है मैंने आज तोड़ दी। मैंने जो है अपने हाथों से ही जो है उसे यहाँ पे बैटल फील्ड के अंदर भेज दिया था मैंने। यहीं पे ये बंदा कह रहा होता कि यो बेवकूफ प्रिंसेस, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाकी बंदे कहते चुप हो जाओ। उसके बाद जो कैप्टन है वो कहते हैं कि आप प्रिंसेस जो है यहाँ पे चले जाइए कैसल के अंदर। चलिए मैं जो हूँ आपको बग्गी तक छोड़ देता हूँ ताकि आप जो है सेफली घर पहुँच जाए। यहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि नहीं आप जो है पहले जाइए क्योंकि आपको जो है चोटें लगी है। यहीं पे कैप्टन कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको जो है पहले जाना पड़ेगा। तभी प्रिंसेस कहती है कि ठीक है हम जो है नए बंदों को पहले भेज देते हैं। हम देखते हैं जो कैप्टन होते हैं वो जो होते हैं प्रिंसेस को ही उठा लेते हैं अपनी गोदी के अंदर। जो प्रिंसेस होती है ये देख के चौंक जाती है और ये बोलती है कैप्टन आपको जो है चोटें लगी है, मुझे नीचे उतारिए। जो कैप्टन होते हैं ये बोलते हैं कि तुम जो अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम बोली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहीं जो प्रिंसेस देखती है कि उसके जो कपड़े हैं वो जो है यहाँ पे फटे हुए हैं और ये बोलती है कि मुझे जो है नीचे उतारी। सभी बंदे जो है यहाँ पे मुझे देख रहे हैं। उसके बाद जो कैप्टन होते हैं वो जो होते हैं इसको नीचे उतार देते हैं और हम देखते हैं कि सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं प्रिंसेस को देख के यहाँ पे जो है हंसने लग जाता है। प्रिंसेस कहती है कि इन्हें क्या, मैं सिर्फ 9 साल की बच्ची लग रही हूँ, इन्हें पता नहीं मैं इनकी प्रिंसेस हूँ। यहीं पे हम देखते हैं कि जो कैप्टन होते हैं वो जो होते हैं प्रिंसेस को एक जैकेट पहना देते हैं और ये बोलते हैं कि हम लोग जो है वापस चलते हैं महल के अंदर। मुझे जो है आप से बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है मुझे कोई तारीख दे दीजिए। उसके बाद प्रिंसेस कहती है ठीक है हम लोग जो है कैसल के अंदर ही चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी बंदे जो होते हैं यहाँ पे आ चुके होते हैं और यहीं पे प्रिंसेस कह रही होती है कि यहाँ पे जो कैप्टन है और जो सारे बंदे हैं वो जो है आए हैं और उनका बेटा जो है वो भी यहाँ पे आया है। तो ये जो है हमारी प्राइवेट टॉक रहेगी, अगर कोई अपना बोलना चाहता है इसमें तो बोल सकता है, उसे जो है पनिशमेंट नहीं मिली जाएगी यहाँ पे। और साथ ही आप लोगों को जो है ये सीक्रेट रखना पड़ेगा कि मैं जो हूँ बैटल फील्ड में गई थी। तभी यहाँ जो कैप्टन होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि मुझे आप ये बताइए कि आपने जो तलवारबाजी चलाना कहाँ सीखा है और जो फायरमैनशिप है वो कहाँ सीखा है और जो सेल्फ डिफेंस है वो कहाँ सीखा है। यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है ये बोलती है कि मैंने जो है सेल्फ डिफेंस अपने आप से सीखा है और जब सेल जो है क्लासेस लिया करता था तलवारबाजी की तब मैं तलवारबाजी सीख ली और जब मैं आप लोगों को देखने गई थी तब मैंने जो है फायरमैन जो शिप थी वो जो है सीख ली है। यहीं पे जो बंदे होते हैं ये कह रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कोई बंदा इतनी जल्दी चीजें कैसे सीख सकता है। यहीं पे जो कैप्टन होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि पहले आप हमें ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि उस बंदे के पास जो फेसल एबिलिटी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसेस कह रही होती है उसके कान में कि तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो तुम जो अपना फेसल एबिलिटी को यूज करो। यहाँ ये बोलती है कि मैंने जो है बस प्रिडिक्शन की थी, वैसे भी मैंने उसको देख लिया था यहाँ पे वॉल बनाते हुए। मुझे पता था कि वो जो है यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उन सबको मिला के यहाँ पे जो है एक वॉल बना सकता है, इसलिए हमने जो है उसको पकड़ा था बीच में ताकि वो जो है खुद को बचाने के चक्कर में हमें भी बचा ले। यहाँ पे प्रिंसेस सोच रही होती है कि मैं जो इनको सच्चाई नहीं बता सकती, ना ही मैं जो इनको गेम के बारे में बता सकती हूँ और ना जो लास्ट बॉस के बारे में मैं बता सकती हूँ यहाँ पे। फिर जो यहाँ पे कैप्टन होते हैं ये बोलते हैं कि आप जो है यहाँ पे अकेले बैटल फील्ड में क्यों आई थी, आपको जो है मेरे किसी सोल्जर या फिर कोई नया बंदा था उसको भेज देना चाहिए था। यहीं पे प्रिंसेस बोलते हैं क्योंकि जो सेल की पावर है वो जो है यहाँ पे काफी ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए मुझे जो है आना पड़ा, मैं जो किसी और बंदे को इस तरह नहीं भेज सकती थी। यहीं पे जो कैप्टन होते हैं वो जो होते हैं काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप बैटल फील्ड में आई क्यों, आपको जो है मेरे ट्रूप को इन्फॉर्म करना चाहिए था, वो जो है वहाँ पे सब कुछ संभाल लेते हैं। यहीं पे जो वाइस कैप्टन होते हैं वो जो होते हैं कैप्टन को रोक रहे होते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि अगर मैं नहीं आती तो आप में से कोई जाता तो उनकी जान चली जाती, असल में मैं ही जो सिर्फ वहाँ पे आ सकती थी इस तरह से। यहीं पे जो कैप्टन होता है ये बोलता है कि हम जो है कैनाइट है, यहाँ पे जो है हमें आपकी जो है रक्षा करनी है, हमें जो है अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं होती, हमें बस आपकी परवाह होती है। ये सब करके आपने जो हमारी जिंदगी है उसको जो है यहाँ पे अपमान कर दिया है। यहाँ पे हम देखते प्रिंसेस कह रही होती है कि इसको जो है यहाँ पे बोल लेने दो क्योंकि यही बंदा था जो यहाँ पे मरने वाला था अभी, अगर मैं नहीं जाती तो ये बचता भी नहीं। यहाँ पे कैनाइट कह रहा होता है कि आपकी जिंदगी जो है ज्यादा कीमती है हमसे और आप जो है यहाँ पे अगर खो जाती तो हमें जो है ज्यादा ही लॉस्ट होता, इससे हम जो है कैनाइट्स हैं तो हमें जो अपनी जिंदगी खतरे में डालने की आदत है। तभी जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि तुम जो बहुत बोल चुकी है, अब तुम चुप हो जाओ, तुम लोग कहते हो कि तुम एक कैनाइट हो, वैसे भी तुम ही नहीं हो अकेले जिसको जो है मैंने बचाया है, यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं उनको भी जो है मैंने बचाया हुआ है, वैसे भी तुम लोग अगर जिंदा रहोगे तो तुम लोग जो है कितने बंदों की जिंदगी बचाओगे, तुम्हें ये पता नहीं क्या, तुम जो हमारी कंट्री को जो है प्रोटेक्ट करते हो, तुम जो हमारे लिए एक जो लास्ट जो रे लाइट होती है वो हो उसके समान हो। तुम लोग जो फ्यूचर में जाके कितने बंदों की जिंदगी बचाओगे और तुम लोग जो अपने आप को कैनाइट्स कहते हो, तुम्हें जो है कैनाइट की जिंदगी का जो है वैल्यू पता ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं होगा जो कैनाइट की जिंदगी है वो जो है ज्यादा मायने
रखती है यहाँ पे, क्योंकि के जो कैनाइट्स है उससे जो बहुत सारे जो लोग हैं वो जो है उससे प्यार करते हैं यहाँ पे। और तुम लोग जो सिर्फ कैनाइट नहीं हो, तुम लोग जो यहाँ पे रहते भी हो, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम लोग जो एक पीपल भी हो और मैं जो एक क्राउन प्रिंसेस हूँ, तुम ध्यान रखना। मेरा जो ये फर्ज बनता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे सबकी जिंदगी की रक्षा करूँ। जब तक मैं जो हूँ जिंदा हूँ इस कंट्री के ऊपर, मैं जो हूँ यहाँ पे सबकी जो है जिंदगी की रक्षा करूंगी। मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगी इस तरह से। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर देना। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो जो होती है सभी सोल्जर से जो होती है माफी मांग रही होती है। तभी वाइस कैप्टन बोलता है कि अगर प्रिंसेस ये एक प्राइवेट टॉक है तो क्या मैं यहाँ पे कुछ बोल सकता हूँ? अगर आपकी जो है परमिशन हो तो मैं जो हूँ यहाँ पे अपने 2 शब्द रखना चाहूंगा। यहाँ जो प्रिंसेस होती है ये बोलती है ठीक है, तुम जो अपनी बातों को रख सकते हो। तो वाइस कैप्टन कहता है कि कैनाइट होने के नाते तो हमें जो है आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। लेकिन अगर मैं जो पर्सनल वे में कहूँ तो मैं जो आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से यहाँ पे जो है मेरे कैप्टन और मेरे सोल्जर जो है बच गए। अगर आप जो है उस समय आइडिया नहीं देती सेल का जो है पावर का इस्तेमाल करने का, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है कोई भी नहीं बचता अब तक यहाँ पे। यही हम देखते एक और सोल्जर जो होता है इसको जो होता है थैंक यू बोल रहा होता है सभी चीजों के लिए। भी सारे सोल्जर जो होते हैं इसके नीचे जो है यहाँ पे कदमों में सर झुका लेते हैं। यहीं पे जो कैप्टन का बेटा होता है वो भी जो होता है कहता है मेरे डैड की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास जो है यहाँ पे एक फैसल एबिलिटी है, लेकिन उस फैसल एबिलिटी का इस्तेमाल जो है मेरी कंट्री के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। मैं जो हूँ एक गेहूं का टुकड़ा हूँ और मैं जो है कैनाइट्स नहीं बनना चाहता था कभी भी, मुझे जो है बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन फिर मैंने जब अपने डैड को जो है लड़ते हुए देखा, जब उनकी जो मौत है वो उनके बिल्कुल पास थी, तभी मुझे लगा कि मुझे जो है कुछ करना चाहिए, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। इसलिए मैंने जो है अपने दिल में अब सोच लिया है कि मैं जो हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग लूंगा। मेरे जो डैड है उनसे जो है मैं लेक्चर लूंगा और उनके साथ ही मैं रहूंगा और मैं भी जो एक कैनाइट बन के दिखाऊंगा यहाँ पे अपने डैड की तरह, बिल्कुल बहादुर कैनाइट। जब आप जो है मेरी फैमिली के लिए रो रहे थे तो मैं समझ गया कि आप जो है बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है और मैं जो हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करूंगा और यहाँ पे जो एक अच्छा कैनाइट बन के दिखाऊंगा। ये जो प्रिंसेस होती है ये बोलती है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे जो है पूरा विश्वास है कि तुम जो एक दिन इसी तरह जो है कैनाइट बन के दिखाओगे अपने डैड की तरह, और तुम जो यहाँ पे मेरी फैमिली और मेरा जो यहाँ पे कंट्री है उसको प्रोटेक्ट करोगे। कैप्टन का बेटा बोलता है कि मुझे जो है यहाँ पे आज्ञा दीजिए ताकि मैं जो हूँ आपको पूरी जिंदगी जो है आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ। यहाँ पे जो प्राइड होती है और बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है, ये बोलता है कि मेरा नाम जो है एस्ट्रूडी है। उसके बाद जब प्राइड होती है वो बोल रही होती है कि एस्ट्रूडी, उसके बाद ये जो होती है एकदम से रुक जाती है और उसको याद आता है कि ये जो बंदा है ये जो है जाके आगे बहुत बड़ा कैप्टन बनेगा इस गेम के अंदर और इसकी जो पावर है वो भी जो है बहुत ज्यादा होगी अपने डैड की तरह, और यही जो है लास्ट जो बॉस है उसको जो है यहाँ पे हराएगा अपनी स्वॉर्डशिप से। इसके पास जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फैसल एबिलिटी है, ये जो है बहुत ज्यादा कमाल का आगे बंदा बनने वाला है। उसके बाद ये जो होती है कह रही होती है कि तुम जो काफी कमाल के जो मेंबर बनोगे। फिर जो प्राइड होती है ये बोलती है कि मुझे जो है तुमसे प्रॉमिस चाहिए कि अगर मैं जो हूँ कभी दुश्मन बनूं इंसानों की तो तुम जो मुझे मार देना, बिल्कुल भी जो है झिझकना मत। और ये जो है मेरी जिंदगी की सबसे लास्ट जो है प्रेडिक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैप्टन होते हैं वो भी जो होता है अपना सर झुका के जो यहाँ प्रिंसेस होती है उसको जो होते हैं थैंक यू बोल रहे होते हैं। ये बोलते हैं कि आपने जो है मेरी यहाँ पे जिंदगी बचाई है और आपकी वजह से मैं जो हूँ आज बहुत खुश हूँ। मैं जो अपने परिवार, अपना जो ट्रूप है, अपनी जो फैमिली है उसको देख पा रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात जो मेरा बेटा है वो जो है कैनाइट बन रहा है। मैं जो हूँ आज वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ, अच्छा है कि मैं जिंदा हूँ। यही जो प्रिंसेस होती है ये बोलती है कि मैं भी जो हूँ बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप जो है जिंदा है। तभी जो है यहाँ पे इनका बेटा होता है कैप्टन का, ये बोल रहा होता है कि मैं जो अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे जो प्रिंसेस प्राइड है उनकी जो है सेवा करूंगा, उनको प्रोटेक्ट करूंगा। तो यहीं पे जो हमारा सीन होता है वो भी चेंज हो जाता है। आथर होता है वो कह रहा होता है कि मेरा नाम जो है आथर है, ये जो है मेरे मॉम डैड ने दिया है और मेरे जो डैड है वो जो है मेरे काफी बड़े मोटिवेशन है और मैं भी जो हूँ उनकी तरह एक सोल्जर बनना चाहता हूँ। मेरे डैड के पास जो है एक स्पेशल एबिलिटी है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो होता है गार्डन में काम कर रहा होता है, एकदम से ये जो होता है यहाँ पे एक मुरझाया पौधा ठीक कर देता है और ये काफी खुश होता है क्योंकि इसके पास भी जो है यहाँ पे एक स्पेशल एबिलिटी है क्रॉप को उगाने की। ये कह रहा होता है कि मेरे डैड और मेरी मॉम हम सभी जो है खुश
खुश थे इस एबिलिटी से, लेकिन यहीं पे कुछ लोग जो थे काफी दुखी थे इस एबिलिटी से और कहते थे कितनी शर्म की बात है, ऐसी एबिलिटी का क्या काम है तुम्हें। यहाँ पे हम देखते हैं ये कह रहा होता है उसी पल से मैंने जो है अपने ड्रीम से गिव अप कर लिया था, लेकिन अब कुछ भी हो जाए मैं जो हूँ अब ट्रेनिंग लूंगा और यहाँ पे मैं जो हूँ एक कैनाइट बन के दिखाऊंगा और मैं जो अपनी जो फार्मिंग लाइफ है उसको भी जीऊंगा। फिर यहीं पे जो आतर होता है वो जो होता है बाहर आ जाता है और अपने डैड को बोल रहा होता है कि स्टूपिड डैड आप जो है लेट हो गए। आतर के डैड बोलते हैं कि तुम्हारे जो बाल है उन्हें क्या हुआ है। आतर बोलता है कि असल में इस तरह से मुझे जो है मूव करने में काफी आसानी रहती है। उसके बाद इसके डैड जो है अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे ये बोल रहा होता है मुझे ट्रेनिंग करनी है। फिर ये बोलता है क्या आप जो है फिर वाइस कैप्टन के साथ पी के आए हो। यहीं पे इसके डैड बोलते हैं कि मैंने ज्यादा नहीं पी है, मैंने सिर्फ एक गिलास पी है। ये बोल रहे होते मैं काफी खुश हूँ कि तुम जो यहाँ पे रेडी हो लड़ाई करने के लिए। यहीं पे जो इसके डैड होते हैं और ये जो होता है यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी जो आथर होता है वो अपने डैड की सर पे जो है तलवार रख देता है। इसके डैड बोलते हैं तुम सही बताओ क्या तुमने जो अभी तक प्रैक्टिस नहीं की एक बार भी। आथर बोल रहा होता है कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जो इसके डैड होते हैं वो जो होते हैं तलवार को यहीं पे गाड़ देते हैं और बोलते हैं कि सही में तुम जो काफी इनक्रेडिबल हो। इसकी मॉम जो है यहाँ पे आती है और पूछती है कि सुबह सुबह तुम लोग क्या कर रहे हो। यहीं पे जो आथर होता है ये बोल रहा होता है कि मैं और जो डैड है वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसकी मॉम जो होती है इसके डैड से पूछती है कि आखिर ये क्या कह रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसके डैड बोलते हैं कि मुझे जो है दोबारा कैसल के अंदर जाना है। एकदम से जो आथर होता है वो यहाँ पे उठता है और बोलता है कि डैड आप ऐसे नहीं जा सकते। फिर ये देखता है कि जो इसके डैड है वो जो है तलवार को यहीं पे भूल चुके हैं। यहीं पे हम देखते हैं जो आथर है वो यहाँ पे बड़ा हो चुका है और यहाँ पे ये कह रहा होता है कि मेरे जो डैड है वो जो है इस तरह से नहीं मरने चाहिए थे, उनकी जो मृत्यु है वो बिल्कुल फालतू हुई है। वो जो है इस तरह से माउंटेन के टूटने से नहीं मर सकते। जब भी जो टियारा होती है वो इसको टच करने की कोशिश कर रही होती है। ये बोलता है कि प्लीज मुझे टच मत करिए, मैं नहीं चाहता कि उस जैसी लड़की का जो ब्लड वाला बंदा है वो जो है मुझे टच करे। तभी यहाँ पे जो प्राइड होती है वो जो होती है सब चीजें सोच रही होती है। तभी सेल पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। यहीं पे जो प्राइड होती है ये बोलती है कुछ नहीं, मैं जो थोड़ा बहुत आथर के बारे में सोच रही थी। यहीं पे जो सेल होता है ये बोलता है कि तुमने जो है उसके लिए बहुत कुछ किया है। यहीं पे प्राइड कहती है मैं काफी खुश हूँ कि कोई मेरे वर्ड से जो है यहाँ पे मोटिवेट हो सका। यहीं पे सेल कहता है कोई से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारे जो एक्शन है वो जो है मेरे लिए भी काफी प्राउड वाले हैं। यहीं पे जो इसकी बहन होती है वो भी बोल रही होती है कि आप जो है मेरी बड़ी बहन हो, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। यहीं पे हम देखते हैं कि जो सेल होता है सोच रहा होता है कि मुझे भी जो है ओथर के बहुत पास जाना है। यहीं पे जो प्राइड है और जो बाकी बंदे हैं वो जो है कैसल के अंदर आए होते हैं। तभी वाइस कैप्टन आके पूछता है कि प्राइड और बाकी बंदे यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो। यहीं पे जो प्राइड होती है ये बोल रही होती है कि मुझे जो है कैप्टन से मिलना है। यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते हैं कि जाके जो है कैप्टन को बुला लाओ। तभी जो सोल्जर होते हैं वो देखते हैं कि जो प्राइड प्रिंसेस है वो यहाँ पे आई हुई है। ये जो होते हैं इसके पास पहुंच जाते हैं बात करने के लिए। ये सभी जो होते हैं यहाँ पे भारी भारी से कोशिश कर रहे होते हैं प्रिंसेस से बात करने के लिए। तभी यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते हैं कि तुम लोग जो इतना फैमिलियर भी मत हो इनके साथ। यहीं पे जो प्राइड होती है ये सब देख के काफी ज्यादा घबरा रही होती है। उसके बाद ये सेल को बोलती है कि सेल प्लीज मेरी हेल्प करो। सेल बोलता है कि आप इतनी पॉपुलर हो, आप ही जो इन सब चीजों को संभालो। तभी जो कैप्टन होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि प्राइड प्रिंसेस मुझे माफ कीजिएगा आपको वेट कराने के लिए। प्रिंसेस देखती है इनके सर पे जो है यहाँ पे चोट लगी हुई है। यहाँ पे प्रिंसेस कहती है लगता है कैप्टन ने जो है कहीं अपना माथा दे मारा है। यहीं पे वाइस कैप्टन बोलते हैं कि कैप्टन को जो है अभी रेस्ट की जरूरत थी, फिर भी ये जो है यहाँ पे आ गए ट्रेनिंग के अंदर। और लास्ट नाइट इन्होंने जो है बहुत सारा ड्रिंक जो है वो कर लिया था और उसके बाद ये जो है सुबह अपने बेटे को जो है ट्रेनिंग भी दे रहे थे और ये जो होते हैं उसके बाद वापिस आ गए थे कैसल के अंदर। यहीं पे प्राइड बोलती है क्या ओथर ने जो है अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे कैप्टन बोलते कि हाँ वो जो है मेरा इंतजार कर रहा था ट्रेनिंग के लिए, मैं काफी खुश हूँ कि उसने जो है ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, मुझे तब पता नहीं था उसके पास इतनी अच्छी स्किल है। यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं कैप्टन को देख रहे होते हैं क्योंकि पहली बार ये जो अपने बेटे की तारीफ कर रहे हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन बोल रहे होते हैं वो जो है आपके बारे में पूछ रहा था। यहीं पे जो ऑथर होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम ये सबको क्यों बता रहे हो। उसके बाद ये जो होता है यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम जो अपनी तलवार को भूल गए थे, इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पे तुम्हें देने आया हूँ। अगर तुम जो हो यहाँ पे इसको लेना चाहते हो तो तुम्हें जो यहाँ पे 100 टाइम सॉरी बोलना पड़ेगा। इसके डैड जो होते हैं यहाँ पे सॉरी बोल देते हैं इन सब चीजों के लिए। यहीं पे जो ऑथर होता है वो जो होता है अपने डैड से काफी नाराज होता है, लेकिन एकदम से वो जो होता है यहाँ पे
प्राइड को देखता है। प्राइड को देख के काफी चौंक जाता है। यहीं पे जो प्राइड होती है वो जो होती है इसको गुड आफ्टरनून कहती है। यहीं पे जो ऑथर होता है ये बोलता है कि आपको देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, मुझे लगता है कि मुझे जो है अब यहाँ से जाना चाहिए। ये जाहिरा होता है। तभी वाइस कैप्टन बोलते हैं कि तुम्हें जो है थोड़ी बहुत और बात कर लेनी चाहिए प्राइड प्रिंसेस से। फिर यहाँ जो ऑथर होता है वो जो होता है वाइस कैप्टन पे काफी गुस्सा हो जाता है और ये बोल रहा होता है यहाँ पे जो हूँ मैं बाद में बात करूंगा इनसे जब मैं यहाँ ऑफिशियली ज्वाइन हो जाऊंगा। यहीं पे हम देखते हैं कि जो सेल होता है ये बोल रहा होता है कि ऑथर से तुम्हारे पास टाइम है तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जो मेरा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर लो। यहीं पे जो कैप्टन होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि प्रिंस सेल आप ये क्या कह रहे हो। यहीं पे जो सेल होता है ये बोल रहा होता है कि मुझे जो एक पार्टनर चाहिए मेरी ट्रेनिंग सेशन के लिए। यहाँ पे सेल बोलते हैं कि यहाँ पे ऑथर तुम क्या सोचते हो, क्या तुम जो मेरे साथ मुझे ज्वाइन करोगे, हम दोनों जो है एक साथ जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। फिर यहाँ पे जो ऑथर होता है वो जो होता है इससे हाथ मिला लेता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो टियारा होती है वो जो होती है यहाँ पे प्रिंसेस को जो होती है वो बहुत दे देती है। यहीं पे जो प्राइड होती है ये जो होती है कहती है कि कैप्टन आपके लिए जैकेट है, आपने जो है उस समय मेरे लिए जो भी कुछ किया था उसके बदले में मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे जो कैप्टन होते हैं वो जैकेट को ले लेते हैं, लेकिन जैकेट लेते समय इनको जो होता है वही सीन याद आता है जब यहाँ पे प्राइड जो है रो रही थी मुझे नीचे उतारो। ये जो होते हैं उसको याद करके यहाँ पे जो होते हैं एकदम से हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे जो प्राइड होती है ये बोल रही होती है कि तुम जो हंसो मत इस तरह से। फिर जो प्राइड होती है वो जो होती है सेल को यहाँ पे ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो सेल और जो ऑथर है वो एक साथ खड़े होते हैं। यहाँ पे सेल बोलता है कि तुम जो इनमें से कोई वेपन यूज कर सकते हो, तुम्हें जो है यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जो इतने नर्वस मत हो, तुम फ्री हो जाओ। यहाँ पे यहीं पे जो ऑथर होता है ये बोल रहा होता है कि आखिरकार ये जो इस तरह स्माइल क्यों कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेल होता है ये बोल रहा होता है कि चलो हम दोनों स्टार्ट करते हैं। यहीं पे ऑथर बोलता है कि तुम्हें जो है मेरे साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, आखिरकार तुम जो मेरे साथ इतना पोलाइट क्यों हो रहे हो मुझ जैसे बंदे के लिए। यहीं पे सेल बोल रहा होता है कि अगर मैं जो हूँ तुम्हारे प्रति नरम हूँ तो तुम भी जो हो मेरे प्रति नरम रह सकते हो, वरना तुम भी मत होना क्योंकि हम दोनों जो है एक फ्रेंड की तरह हैं। फिर सेल जो होता है एकदम से जो ऑथर होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। यहीं पे जो ऑथर है वो जो होता है इसको रोक लेता है एकदम से। यहाँ पे यहीं पे जो सेल होता है वो जो होता है ये देख के काफी चौंक जाता है और ये पूछता है कि मुझे बताओ ऑथर तुमने जो है यहाँ पे ट्रेनिंग कब से स्टार्ट की थी। ऑथर बोलता है कि मैंने जो इस साल में पहली बार तलवार कल सुबह ही उठाई थी। यहीं पे जो अपना सेल होता है ये बोल रहा होता है कि तुम्हें जो मेरे साथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, हम दोनों जो है एक साथ ही स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। यहीं पे जो सेल होता है ये बोल रहा होता है कि नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम आएगा तुम जो उसे दे देना है। यहीं पे जो ऑथर होता है ये बोल रहा होता है कि मैं उस एग्जाम को कैसे दे सकता हूँ, मुझे तो अभी जो है यहाँ पे तलवारबाजी चलाना सिर्फ बेसिक आता है, मुझे तो अभी स्टार्ट करने की जरूरत है क्योंकि उसे जो यहाँ पे लोग 3 साल में निकालते हैं। यहीं पे जो सेल होता है ये बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम जो देखे देखना निकल गया तो अच्छी बात है, आखिरकार तुम्हें जो है जल्दी से यहाँ पे जो है कैनाइट बनना है। सेल जो होता है कहता है कि आखिरकार ये क्या कह रहा है, ये मुझे क्यों चाहता है कि मैं जो यहाँ पे कैनाइट बनूं। उसके बाद ये पूछता है कि क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यहीं पे जो सेल होता है ये बोल रहा होता है कि हाँ तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ पे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों चाहते हो कि मैं जो एक कैनाइट बनूं। ये बोलता है कि तुम्हें जो है मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना है। सेल बोल रहा होता है तुम्हें पता ही है कि मेरी जो बड़ी बहन है वो जो है यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो जो किस तरह यहाँ पे बैटल फील्ड में उतर गई थी, तुमने देखा ही था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन फ्यूचर वो जो है इस तरह के काम जो है दोबारा करे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो यहाँ पे उसको जो है बैटल फील्ड में हेल्प करो। वो जो है यहाँ पे 8 साल की है लेकिन वो जो है किसी चीज से डरती है। यहाँ पे इसको याद आता है कि प्राइड ने भी कह रखा था कि अगर मैं दुश्मन बन जाऊँ किसी की तो मुझे मार डालना। सेल बोल रहा होता है कि मैं भी जो ट्राई करता हूँ कि मैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करूँ, इसलिए मैंने जो है बहुत सारी जो चीजें हैं वो जो यहाँ पे सीखनी शुरू कर दी है स्वॉर्डशिप के साथ में, क्योंकि मैं भी जो हूँ अपनी बड़ी बहन की तरह जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ। यहाँ पे जो ऑथर होता है ये बोलता है कि मुझे तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना है कि आखिरकार तुम जो ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो इतनी सारी चीजें, और तुम जो यहाँ पे प्रिंसेस प्राइड को जो है प्रोटेक्ट क्यों करने चाहते
चाहते हो। यहाँ सेल बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि वो जो है क्राउन प्रिंसेस है और उन्होंने जो है मेरे लिए काफी कुछ किया है। मैं जो ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो भी कुछ उसने मेरे लिए किया है मैं जो हूँ उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसलिए मैं जो हूँ उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें जो है इतनी जल्दी मुझ पे ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं भी जो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ पूछ सकते हो। तो ये पूछता है सेल कि तुम जो हो अपने दिल की गहराई से मुझे बताओ, क्या तुम जो हो मेरी बड़ी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। जो ऑथर होता है ये बोल रहा होता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो प्राइड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं जो ये बात अपने जो दिल की गहराई है उससे कह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो तुम ये स्कैरी फेस बनाते हो इसको जो है बनाना छोड़ दो। जब मैं यहाँ पे आया था तुमने ये फेस बनाया तो मुझे लगा कि तुम्हें जो कोई दुश्मन हो, और मुझे लगा तुम पे जो है सबसे पहले नजर रखनी चाहिए क्योंकि तुम जो मुझे अपने साथ मिलाना चाहते हो। यहीं पे कहता है मुझे लगा कि मैं अपना अच्छा जॉब कर रहा हूँ। ऑथर बोलता है कि तुम्हें जो अपनी शक्ल का कुछ करना चाहिए, तुम इस तरह बनाओगे तो कैसे चलेगा। यहाँ पे सेल बोलता है मुझे माफ करना, असल में ये जो है मेरा फर्स्ट टाइम था। यहीं पे ऑथर बोलता है कि तुमने मेरे डैड को देखा ही है, उनका कितना कूल लुक है। वहीं पे जो मेरी मॉम है उनका लुक जो है बिल्कुल अपोजिट है। तुम्हें भी जो है इन सब चीजों को सीखना पड़ेगा। तो गाइस यहीं पे अपनी जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो जो है खत्म होता है। बहुत जल्द मिलेंगे आपको सेकंड पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।